बस से सीसीटीवी यहाँ से ऑन कर दिया और उसके बाद में रात में हमारा शटर खोल करके हमारे वही बस से सीएसपी है, वहाँ शटर खोल करके और रात में हमारा भी सीएसपी गड़बड़ कर दिया। सीसीटीवी जो ऐसी है, हाँ, सीसीटीवी यही। हाँ, यही गड़बड़ किया जो जो एथी मुदाला जो है सो भतहंडी का है एक मुसलमान का हुए थे। तो 14 को यही स्कूटी लगा हुआ था, हम घर से आए, इसी से ऑनरी से पूछे जे रंजीत हमारा कहाँ गया? तो हम जी। सोचे वो अब कहाँ गए सो नहीं पता है, इसी में लेके बंद कर दिया, हत्या दिने में कर दिया। पुलिस को मैं इस समय एस एक्सप्रेस से असलम पहुंच चुका हूं डीएवी द होली स्कूल आप देख पा रहे हैं। और चूंकि ये होली स्कूल कहते हुए हमको असर आ रही है कि इसका जो संचालक था वो हत्यारा है कहीं ना कहीं। आप जिस चेहरे को देख पा रहे हैं यही एक बूढ़े व्यक्ति हैं, इनके बेटा रंजीत कुमार थे जो सलेमपुर के, जो कि 14 तारीख को विगत महीना में लापता हो जाते हैं। खोजबीन की जाती है और केसरिया के सुंदरापुर इलाके से उनकी स्कूटी बरामद होती है और उनका शव अगले दिन कहीं ना कहीं तो वो बरामद होता है। आपको बता दें देवरिया के आसपास, देवरिया थाना में देवरिया थाना क्षेत्र में थाना के अंतर्गत बरामद किया गया। और 16 तारीख को जब उनका शव पोस्टमार्टम से आया तो हम लोग यहाँ पर आकर न्यूज कवर किए। उस समय कोई अता पता नहीं था कि हत्या कैसे किया गया, लेकिन हत्या की पूरी सच्चाई बताने के लिए आपको हम आए हुए हैं यहाँ पर। इसी स्कूल का संचालक था, वो कहाँ का निवासी था? दरमाहा गांव का निवासी था। उसका नाम क्या था? उसका खैर जो भी नाम हो, लेकिन संचालक इसी विद्यालय का था। तो मैं अपील करना चाहता हूं कि वो तो बिल्कुल अब हत्या क्लियर होगा कि हत्या वही किया हुआ है। हम उनके पिताजी से ही बात करेंगे, लेकिन मैं विशेष आज स्कूल पर इसलिए आया हूं कि बताइए जब एक हत्यारा स्कूल चला सकता है तो बच्चों को क्या शिक्षा दीक्षा देता होगा। तो मैं अपील करना चाहता हूं कि ऐसे लोग का स्कूल अभी नहीं, जिंदगी भर के लिए इनका दुकान बंद होना चाहिए। और खासकर जो भी गार्जियंस मुझे देख पा रहे हैं, आप लोग कम से कम ऐसे हत्यारों से बच कर रहिए। और विशेष हम बात करेंगे उनके पिताजी से। अच्छा चाचा जी बताओ जाओ कि क्या का वो दिन का भरे है? वो दिनवा मैंने 10 साढ़े ये ना हो जाओ। हाँ 11 साढ़े 11 बजे के टाइम में वो घर से चले। मैंने कैसे हाँ चले? फोन भी उनके मोबाइल में गया? आए फोन गया हाँ था? फोन गया कौन फोन किया हाँ था? अब कौन फोन किया सो हम नहीं बताएंगे। फोन यही किया होगा ये खाता खोलना है और खाता खोलने के इसी से बुला करके ले गया और खाता वो जब खोलने लगे टेबल पर तब उनको क्या किया कि जब पीछे से घंटी का जो इसी बजाता है उसी से मार दिया पीछे से। अब मार करके धक्का दे के उनका नटी दबा दिया, नटी दबा करके और उनका हत्या कर दिया 14 ही तारीख के। स्कूल में? हाँ स्कूले में स्कूल हत्या कर छुट्टी हो गया था उस समय? नहीं स्कूल में बच्चा सब था, एक तरफ में था किसी कोठली में बंद करके और हत्या कर दिया। तो जब हत्या हुआ उस समय उसमें कौन कौन था? उस समय में एक ड्राइवर था एक वो था एक लड़की थी। वो लड़की कौन है? वो लड़की जो है सो हमारे बगल का बस है, उसका नाम बस पूर्णिमा है। लोग बता रहे हैं कि जो रंजीत जी का हत्या हुआ तो उनकी भतीजी नाते रिश्ते में हाँ थी। हाँ भतीजी तो है। आखिर पूर्णिमा क्यों इसमें शामिल हाँ, थी? पूर्णिमा को और ये मास्टर को संबंध बन गया था। नाजायज संबंध हाँ था। नाजायज संबंध बन गया था। तो इसमें फिर आखिर रंजीत जी का हत्या क्यों किया गया? अब रंजीत जी का हत्या कैसे किया गया इस पता नहीं है रंजीत हम। जी कहीं मना वना किए थे कि हैं? वहाँ नहीं नहीं, पढ़ाने नहीं, कभी नहीं मना किए थे। तो फिर हैं? हत्या का कनेक्शन क्या हो सकता अब है? हत्या का कनेक्शन अब क्या हुआ, नहीं हुआ सो वही मास्टर बताएगा। और अभी पूर्णिमा हाँ, कहाँ है हाँ, अभी? अब पुलिस को बताए हुए है। पूर्णिमा भी कहाँ है? हैं? पूर्णिमा वो अपने घर पर होगा। वो घर पर मीडिया को बयान दे रही है हैं? वो? बयान दे रही हैं? है? अब बयान दे रही है कि नहीं दे रही है से तो वही जब बताएगी। पूर्णिमा के बारे में तो पुलिसकर्मी को पता है हैं? कि हत्या में शामिल थी, हाँ, तो फिर पूर्णिमा को हाँ, पुलिस नहीं बरामद की, हाँ, अरेस्ट नहीं की? अरेस्ट करके ले गया और वो वहाँ से वो उसको आई विटनेस से अपना गवाह बना लिया। और फिर छोड़ दिया हाँ, गवाह अब बना फिर के? छोड़ अच्छा दिया उसको। पूर्णिमा एक्सेप्ट कर ली कि हत्या हुआ तो मैं उस समय वहाँ थी, हाँ, ये एक्सेप्ट की हाँ, है? हाँ, ये सब किए हुए हैं। उसका प्रेजेंस आप लोग हाँ, जाँच किए? हाँ, हाँ, किए हुए हैं। पुलिस को बताए हुए हैं। इसी पर उसको वो क्या तो होता एक है चीज़ बताइए, जब हत्या हुआ तो उस समय किसी को तो आता पता लगा नहीं हत्या का नहीं कारण क्या है, लेकिन फिर ये और पता हमारे कैसे लगा? साथ रह कर के पूर्णिमा रोई है, गाई है और क्रिया का भात खाई है, ब भोज भात सब में रही है और ये सब कुछ नहीं है। जब यहाँ पर फर्स्ट डंपिंग हुआ तो नहीं पता लगा, डबल डंपिंग हुआ तो पता लगा। यहाँ का सीसीटीवी ऑन कर दिया।
मैंने 8 तारीख से लेकर के और बाद तक बस सीसीटीवी यहाँ से ऑन कर दिया और उसके बाद में रात में हमारा शटर खोल करके हमारा वही बस सीएसपी है, वहाँ शटर खोल करके और रात में हमारा भी सीएसपी गड़बड़ कर दिया। सीसीटीवी ऐसी हो हाँ, सीसीटीवी यही हाँ, यही गड़बड़ किया जो जो ऐसी मुदाला जो है सो भतहंडी का है। भतहंडी का है, एक मुसलमान का लड़का है, जो जो कि ड्राइवर हाँ, है हाँ, नहीं वो ड्राइवर नहीं है, वो यही काम करता है। सीसीटीवी हाँ, कंपनी हाँ, हाँ, मिस्त्री है और जब पुलिस उसको पीछा किया तो वो यहाँ से भाग करके दिल्ली चला गया। अभी नहीं पकड़ाया है। ना नहीं पकड़ाया है, पुलिस के कब्ज़ा में नहीं है। आप क्या मांग करना चाहेंगे आप? हम क्या माँग करना चाहें? हमारा बेटा गया तो बेटा तो लौट कर आएगा नहीं, बेटा तो लौट कर नहीं आएगा। सरकार हमको सुरक्षा दे, सरकार हमको सुरक्षा दे, हम बहुत ज़्यादा भयभीत है। हम अभी गए थे एसपी के यहाँ और वहाँ से सुरक्षा माँग करके आए हैं बस से। हम अभी अभी मुज़फ्फरपुर से आ रहे हैं। एसपी साहब के यहाँ हाँ, एसपी साहब के यहाँ से सुरक्षा माँग करके आ रहे हैं। आश्वासन क्या मिला हाँ, प्रशासन मिला है कि आपको सुरक्षा मिलेगा। एक एक चौकीदार जाता है, आता है बस। जाता आता है, रहता नहीं है। इस स्कूल संचालक हत्यारा के लिए क्या मांग करेंगे प्रशासन से आप? नहीं इससे क्या मान के करें हम बस से? नहीं, नहीं, इसके लिए क्या मांग करेंगे? इसका क्या होना चाहिए इसका? इसका फांसी होना चाहिए, फांसी होना चाहिए। इसका फांसी होना चाहिए। स्कूल संचालक का और ड्राइवर का फांसी होना चाहिए। जितने लोग इस हत्याकांड में रहा है उसका फांसी होना चाहिए और पुलिस और उद्भेदन करके बस इसको पता करके बस और लोगों को ऊपर करे। और लोग हैं, हत्या के पीछे और लोग भी है। तो आप देख पा रहे हैं एक असहाय पिता का दर्द साफ-साफ देख पा रहे हैं। इन्होंने अपना बेटा तो खो दिया लेकिन कहीं नहीं तो कहीं माननीय एसपी साहब के पास गए थे ये दलील पेश करने की मुझे सुरक्षा दी जाए ताकि और आगे हम लोग का कुछ नहीं बिगड़ पाए। और ऐसे स्कूल संचालक के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सलाखों के पीछे तो चला ही गया है लेकिन निस्संदेह फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि आने वाला और भी कोई व्यक्ति इस प्रकार से किसी पिता से अपना पुत्र नहीं छीने। निस्संदेह आस-पास के लोग बता रहे थे कि रंजीत जी बहुत अच्छे किस्म के इंसान थे। लेकिन फिर पता नहीं किसका नज़र लग गया, आखिर हत्या के पीछे कारण क्या रहा? जिस पूर्णिमा नाम के ये लड़की का जो नाम बता पा रहे हैं, रंजीत जी के नाते रिश्ते में भतीजी लगेगी। लेकिन सच्चाई कुछ नहीं तो कुछ ये बता रहे हैं कि स्कूल संचालक से नाजायज़ संबंध था। हो सकता है उसने कहीं रंजीत जी कहीं बोले हो कि वहाँ मत जाओ, ये जो कुछ रीज़न जो भी हो, मैं स्पष्ट नहीं करना चाहता। तो इसी साक्ष्य को छुपाने के लिए स्कूल संचालक अपने स्कूल में बुलाता है और चाचा जी बता रहे हैं जिससे घंटी बजाई जाती है उसी से मारकर वहीं हत्या कर देता है और उसके बाद लाश को जाकर देवरिया थाना क्षेत्र में फेंक देता है। तो चलिए मैं अपील करता हूँ प्रशासन से, कानून से कि कम एक वृद्ध पिता को न्याय मिले। आपका बेटा असलम। जय हिंद।